नमस्कार। कभी सोचा है कि 80 साल पुरानी कोई सलाह क्या आज भी हमारी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकती है? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जून 1940 में, और पन्ने पलटते हैं युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी की अखंड ज्योति पत्रिका के। आइए देखते हैं कि इसका वो ज्ञान जो कभी पुराना नहीं होता, वो हमारी आज की उलझनों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। तो इस पत्रिका का जो ज्ञान है उसे हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। हम एक एक करके इन पर बात करेंगे, साधक की भीतरी दुनिया से शुरू करके, फिर सिद्धांतों पर आधारित जीवन कैसा हो, तन और मन के लिए क्या ज्ञान जरूरी है, और आखिर में उन रहस्यों की बात करेंगे जो हमारी समझ से परे। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है अंदर से, भीतर से। इस पत्रिका के मुताबिक सच्ची आत्म जागरूकता और किसी भी तरह के बदलाव की जो नींव है वो हमारे अंदर ही रखी जाती है, और इसका पहला कदम है खुद को जानना। आज की इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में तो ये विचार और भी ज्यादा अहम हो जाता है। एकांत सेवन, इसका मतलब अकेलापन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने अंदर की आवाज को सुनने की एक कोशिश है। अब ये जो पंक्ति है, अहम भाव का प्रसार करो, सुनने में थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है ना? ऐसा लगता है जैसे अपने अहंकार को बढ़ाने की बात हो रही है, पर असल में इसका मतलब ठीक उल्टा है। इसका मतलब है अपने मैं के एहसास को इतना बड़ा कर देना, इतना फैला देना कि हर किसी में वही एक चेतना, वही एक आत्मा नजर आने लगे। तो ये असल में अलगाव की नहीं, बल्कि जुड़ाव की भावना है। तो जब हमारी अंदर की दुनिया में शांति आती है तो इसका असर हमारे बाहर के कामों पर कैसे पड़ता है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये पत्रिका सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने की कला कैसे सिखाती है। यहाँ पर ना 2 तरह की जीवन शैलियों का एकदम साफ अंतर दिखाया गया है। एक तरफ है सादगी, जिसमें संतोष है, मन में स्पष्टता है, और दूसरी तरफ है भौतिकवाद की उलझन, अंतहीन इच्छाएं। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत हमें यही तो याद दिलाता है कि असली शांति चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि मन की स्पष्टता में है। पत्रिका कुछ ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों की बात करती है जो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, जैसे अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, और ईश्वर की सच्ची पूजा जो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि नेक कामों में बसती है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो पूरी मानवता को एक साथ जोड़ते हैं। अच्छा, ये सारा ज्ञान सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे शरीर पर भी लागू होता है। पत्रिका इस बात पर बहुत जोर देती है कि शरीर और मन का एक गहरा रिश्ता है। अगर एक स्वस्थ नहीं तो दूसरा भी नहीं रह सकता। उषापान प्रयोग सुनिए, ये 1940 का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार हेल्थ टिप है। बस सूर्योदय से पहले उठकर पानी पीना, ये शरीर को अंदर से साफ करने और दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करने का एक बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। सोचिए, हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं, पर क्या कभी उस पर ध्यान देते हैं? ये पत्रिका हमें स्वर योग से मिलवाती है, यानी श्वास का विज्ञान। ये बताती है कि कैसे सिर्फ सांस लेने के तरीके को बदलकर हम अपनी ऊर्जा, अपनी प्राण शक्ति और अपने मन की हालत को काबू में कर सकते हैं। और अब हम उन गहराइयों में उतरते हैं जहां अक्सर विज्ञान भी चुप हो जाता है। ये पत्रिका जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों, जैसे कि चेतना क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, इन सवालों से जरा भी नहीं डरती। मरने के बाद हमारा क्या होता है, इस एक सवाल ने न जाने कितनी सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को उलझाए रखा है, और इस पत्रिका का इस विषय को छूना ही ये दिखाता है कि ये इंसानी अनुभव के हर पहलू को समझने के लिए कितनी गहराई तक जाती थी। ये बात सच में कमाल की है। उस जमाने में जब दुनिया इन विषयों पर ज्यादा बात नहीं करती थी, उस समय ये पत्रिका मैस्मेरिज्म और निद्रा विज्ञान यानी नींद के विज्ञान जैसे विषयों की पड़ताल कर रही थी। ये दिखाता है कि ये पत्रिका चेतना की छिपी हुई ताकतों को समझने में अपने वक्त से कितना आगे थी। तो अगर इन सारी शिक्षाओं को एक साथ देखें तो ये 1940 की पत्रिका हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन का पूरा नक्शा देती है। एक ऐसा नक्शा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितना ये तब था। और आखिर में एक सवाल ये बचता है कि 80 साल पुराने इन विचारों में से कौन सा ऐसा विचार है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की चुनौतियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? ये एक सोचने वाली बात है वाकई।